523 की कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था मोरलिटी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। लॉरेंस कोल्सबर्ग पूरा नाम था इनका। स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट 1927 में जन्म हुआ था, 1987 में एक्सपायर हुए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव स्टेज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के बारे में जॉन पियाजे ने पहले ही मोरल जजमेंट फॉर चिल्ड्रन के लिए 1932 में दिया था। उसमें कुछ विकसित किया है, इन्होंने कुछ चीज को बढ़ाया है लॉरेंस कोलबर्ग ने 1978 में 1978 में। कॉग्निटिव इन नेचर्स कोलबर्ग थ्योरी फोकसेस ऑन थिंकिंग प्रोसेस, मतलब जो इन्होंने थ्योरी दी है वो सोचने की क्रिया पे। अकर्स व्हेन वी डिसाइड वेदर बिहेवियर इज राइट रॉन्ग, मतलब चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, 3 साल से इसकी स्टार्ट हो जाती है थ्योरी कि ठीक है या गलत है, वो सोचने पे मजबूर होता है। दस द थ्योरेटिकल एम्फेसिस ऑन हाउ वन डिसाइड टू रिस्पॉन्ड टू मोरल डिलीमा, कि किसी के पास कोई नैतिक दुविधा आ गई, डिलीमा होता है दुविधा, कि उसके ऊपर क्या थ्योरेटिकल तरीके से क्या रिस्पॉन्स करेगा, वो क्या उत्तर देगा। नॉट वन डिसाइड, कि ये नहीं कि क्या निर्णय करेगा, वट वन एक्चुअली डज, वास्तव में करता है क्या है कोई आदमी, इसके बारे में वो नहीं है कि वो रिस्पॉन्स क्या करेगा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या था, फ्रेमवर्क को कोलबर्ग थ्योरीज कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेज, इसमें 6 स्टेज इसमें दी गई है। सीक्वेंसली इन सक्सेसिव टेर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सीक्वेंस तरीके से आगे आगे कॉम्प्लिकेट और इजी से कॉम्प्लिकेशन तक चलते हैं। ही ऑर्गेनाइज हिज 6 स्टेज इनटू 3 जर्नल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल में। उन्होंने फर्स्ट लेवल में उन्होंने दिया प्री कन्वेंशनल, ये 3 से 10 साल तक की उम्र में होता है। फर्स्ट लेवल को उन्होंने कहा प्री कन्वेंशनल लेवल, ये 3 to 10 ईयर्स तक होता है। एट द प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर बच्चा होता है जब मोरलिटी इज एक्सट्रीमली कंट्रोल, मतलब जो मोरलिटी होती है कंट्रोल होती है, मतलब दूसरों के हाथ में होती है। बच्चे माता पिता क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, वो सोच के मोरलिटी पे डिपेंड करता है। वो रूल्स इम्पोज बाय अथॉरिटी फिगर्स आर कन्फर्म टोल्ड, मतलब उसके ऊपर रूल्स वो इम्पोज थोप दिए जाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के हैं चाहे वो टीचर्स के हैं। कन्फर्म इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट रिसीव रिवार्ड, या तो बच्चा जो पनिशमेंट से बचने के लिए उस मोरलिटी को देखता है या फिर वो कोई रिवार्ड लेने के लिए देखता है, उसको मोरलिटी को आज्ञा का पालन करता है। दिस पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व द आइडिया दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट वन गेट अवे विद द व्हाट इज पर्सनली सेटिस्फाइंग। इसमें एक चीज शामिल होती है, ये विचार होता है कि व्हाट इज राइट क्या ठीक है, एंड व्हाट वन कैन गेट अवे विद व्हाट इज पर्सनली सेटिस्फाइंग। अगर व्यक्तिगत तरीके से संतुष्ट हो जाए तो उसको क्या मिलेगा। लेवल इसकी भी 2 स्टेज बनाई, मतलब ये फर्स्ट स्टेज जो बच्चे की होती है, इसमें सिर्फ बच्चा जो एक्सटर्नली कंट्रोल होता है, मतलब बाहर से कंट्रोल होता है किसी से भी। वो पुनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन, बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय कॉन्सिक्वेंस, वो व्यवहार कैसा करेगा, वो परिणाम जो बताते हैं, स्थिति क्या होगी, परिणाम क्या होंगे। द इंडिविजुअल विल ओबे इन ऑर्डर टू अवॉइड पुनिशमेंट, कि इसमें बच्चे जो है ना पुनिशमेंट से बचने के लिए, रिवार्ड से बचने के लिए ये मतलब अननोइंगली कर लेते हैं, उनको ज्यादा पता नहीं होता इस बारे में। फर्स्ट स्टेज ऑफ पुनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये 6 स्टेज दी गई है, पहले लेवल के अंदर 2 हैं। बिहेवियर इज डिटरमाइंड अगेन बाय कॉन्सिक्वेंस, यहां भी बिहेवियर जो है कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या होंगे, मतलब स्थिति क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द इंडिविजुअल फोकस ऑन रिसीविंग रिवार्ड एंड सेटिस्फाइंग पर्सनली, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और उसको इनाम भी मिल जाए, पुनिशमेंट से बच जाए। इन दोनों स्टेज में यही बात की गई है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल, ये 10 to 13 ईयर तक होता है कन्वेंशनल लेवल। पहले था प्री कन्वेंशनल 3 to 10 ईयर्स, और ये 10 से 13 ईयर्स तक होगा। एट द कन्वेंशनल लेवल पे कन्फर्मिटी टू सोशल रूल रिमेन इंपॉर्टेंट, इसमें सोशल रूल जो समाज के नियम है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। टू द इंडिविजुअल, मतलब व्यक्ति जो है बाहरी कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर, परंतु वो सामाजिक नियमों को देखता है। हाउएवर द एम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट टू रिलेशनशिप विद अदर पीपल, यहाँ पे उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है। पहले मैं तो इनाम लेने के लिए सेल्फ इंटरेस्ट देखता था, यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है, परंतु दूसरे लोगों के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है एंड अदर सोशल सिस्टम, और दूसरे समाज के लोग क्या कहेंगे, इस चीज को देखता है वो। द इंडिविजुअल स्टाइल टू सपोर्ट रूल्स दैट आर सेट फोर्थ बाय अदर, कि प्रत्येक आदमी जो प्रयास करता है उन नियमों को पालन करने के लिए जो दूसरों के द्वारा माँ बाप ने या पीयर्स ने, अपने साथियों ने, गवर्नमेंट ने जो दिए गए हैं, इन ऑर्डर टू विन देयर अप्रूवल और मेंटेन सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था के अंदर रहे और उनकी जो अप्रूवल सहमति उसको माने, चाहे वो माँ बाप के हैं, चाहे वो पीयर्स ग्रुप के हैं या गवर्नमेंट के नियम है। तो इसके अंदर जो है एक बाउंडेशन होती है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज 3 में गुड बॉय नाइस गर्ल्स ओरिएंटेशन, मतलब अपने आप को यह कहलाने के लिए कि बच्चे गुड बुक में आने के लिए। बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय सोशल अप्रूवल, मतलब यहाँ पे व्यवहार जो है समाज जो कहता है उसकी सहमति से चलता है उसका। द इंडिविजुअल वांट टू मेंटेन और विन द अफेक्शंस, मतलब हर कोई लड़का या लड़की जो वांट टू मेंटेन, कायम रखना चाहता है या दूसरों का स्नेह प्राप्त करना चाहता है। अप्रूवल ऑफ अदर्स बाय बीइंग ए गुड पर्सन, कि दूसरे लोग ये कहें कि ये अच्छा आदमी है, इस तरीके से वो दूसरों की नजरों में आना चाहता है। मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन, मतलब पारस्परिक संबंध आपस में बनाना। अप्रूवल ऑफ अदर, दूसरे उस संबंध को सहमति जता दे, ये सबसे बढ़िया गोल्डन रूल होता है जिंदगी का। यही स्टेज पे बात है। इन दिस स्टेज में चिल्ड्रन
इवेल्युएट्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द मोटिव्स बिहाइंड दैम, मतलब बच्चे जो ना कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कुछ मोटिव होता है, उद्देश्य होता है उनका, एंड कैन टेक सर्कमस्टांसेस इनटू अकाउंट, और जो परिस्थितियां होते हैं उनको ध्यान में रखते हैं। चिल्ड्रन इन द स्टेट वांट टू हेल्प अदर, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, कैन जज द इंटेंशन ऑफ अदर, दूसरों की जो क्या इच्छा, दूसरे लोग क्या चाहते हैं उसको भी समझ जाते हैं, एंड कैन डेवलप देयर ओन आइडियाज रिगार्डिंग मोरलिटी, और जो अपना भी आइडिया जो होता है इस मोरलिटी के बारे में वो देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब कानून व्यवस्था। सोशल रूल एंड लॉ डिटरमाइंड बिहेवियर, मतलब सामाजिक नियम हमारे जो होते हैं और कानून होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं। द इंडिविजुअल नाउ टेक इनटू कंसीडरेशन लॉस पर्सपेक्टिव, दैट इज सोशल लॉ, सामाजिक नियम क्या होते हैं उसको ध्यान में रखता है कोई भी आदमी। मोरल डिसीजन मेकिंग बिकम मोर देन कंसीडरेशन ऑफ क्लोज टाइट टू अदर्स, मोरल जो डिसीजन मेकिंग तो जो नैतिकता तरीके से निर्णय लेता है बिकम मोर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं देन कंसीडरेशन ऑफ क्लोज टाइट टू अदर्स, में दूसरों के साथ नजदीक बंधने की वजह, विचार करने की बजाय जो नियम होते हैं उनकी पालना ज्यादा करनी होती है। द इंडिविजुअल बिलीव दैट रूल्स एंड लॉ मेंटेन सोशल ऑर्डर दैट इज वर्थ प्रिजर्विंग, के आदमी, हर कोई आदमी ये सोचता है 10 से 13 साल के बीच में चलेगा कि जो इंडिविजुअल, हर आदमी विश्वास करता है कि रूल्स और लॉ जो होते हैं वो सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के लिए जरूरी है और इसलिए उनका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं लेवल थर्ड्स में, ये 13 ऑनवर्ड, मतलब 13 साल से ऊपर के जो आदमी हो जाते हैं प्रौढ़ अवस्था तक, मतलब ओल्ड एज तक ये चीज चलेगी। पोस्ट कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स लेवल इसको हम बात कहते हैं। एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के ऊपर द इंडिविजुअल मूव्स बियॉन्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज ओन सोसाइटी, यहाँ पे एक आदमी की अपनी सोसाइटी को नहीं देखा जाता है कि समाज क्या कहेगा, ये नहीं देखना। मोरलिटी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, कुछ हमारे पास सिद्धांत होते हैं जो हमारे को दिखाई नहीं देते बट फील करते हैं उनको, एंड वैल्यूज और ऐसे मूल्य होते हैं दैट अप्लाई टू द सिचुएशन एंड सोसाइटीज, मतलब उस स्थिति में वो लागू होते हैं वो नियम और उसी समुदाय के अंदर वो लागू होते हैं मोरलिटी के। द इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल इंडिविजुअल, मतलब हर आदमी जो है ना दूसरे व्यक्तियों को ध्यान में रख के जो है ना काम करने की कोशिश करता है, मतलब इसके अंदर हमारी बाउंडेशंस होती है, ऐसे सिद्धांत होते हैं कि हम दूसरों को मतलब यूनिवर्सलाइजेशन कर देते हैं, सभी की बात को विचार विमर्श करते हैं। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब सामाजिक हमारे संबंध क्या है, सबसे 5वीं स्टेज है। इंडिविजुअल राइट डिटरमाइंस बिहेवियर, मतलब हर आदमी के जो राइट है वो व्यवहार को निर्धारित करती है। द इंडिविजुअल यूज लॉज एंड रूल्स एज फ्लेक्सिबल टूल्स एंड फॉर इंप्रूविंग ह्यूमन पर्पस। द इंडिविजुअल यूज, हर आदमी का विचार होता है कि लॉज और रूल जो बनाए जाते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब उनको चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टूल्स होते हैं, लचीलापन होता है। फॉर इंप्रूविंग ह्यूमन पर्पस, मानव के जो उद्देश्य है उनको इंप्रूव करने के लिए वो होती है। दैट इज गिवन द राइट सिचुएशन, अगर सही स्थिति दे दी जाए, देयर आर एक्सेप्शंस टू रूल्स, मतलब फिर स्थिति में जो नियम होते हैं उनके भी वो भी अपवाद बन जाते हैं, उनसे बाहर भी हमें काम करना पड़ जाता है। वेल लॉज आर नॉट कॉन्सिस्ट विद इंडिविजुअल राइट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी, जब लॉज आर नॉट कॉन्सिस्टेंट, मतलब लॉज जो वहां पे काम ना कर रहे हो, मतलब सही ना हो विद इंडिविजुअल राइट्स, मतलब व्यक्तिगत अधिकारों के साथ में, एंड द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी, और ऐसे कानून हो जो मेजोरिटी जो ज्यादा बहुमत है उसके हक में ना काम कर रहे हो, इट डज नॉट ब्रिंग अबाउट गुड फॉर पीपल, तो ये नियम जो है फिर लोगों के लिए बढ़िया चीज नहीं लेकर आ सकते। एंड अल्टरनेटिव शुड बी कंसीडर, फिर उसकी जगह फिर दूसरी चीजों को देखना पड़ता है, मतलब लॉ से ऊपर जो है हमारे को कई बार फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लॉ से ऊपर माना जाता है। जब लॉ हमारे को ये दिखता है कि यहाँ पे लॉ जो है ना सही इंप्लीमेंट हो रहा है, फिर हम समाज को ज्यादा अहमियत देते हैं। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल होता है जो सारी दुनिया में हमने देखना होता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग के अनुसार दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ फंक्शनिंग, भाई सबसे बड़ी स्टेज है ये हमारी, मतलब कभी भी 13 साल से ऊपर जो है कभी भी आ जाती है। However, he claimed that some individual will never reach the, मतलब ये कोलबर्ग ने ये बात कही है कि ये स्टेज ऐसी है कि यहां तक बहुत से लोग जो है पहुंच ही नहीं पाते, यहां तक उनकी जो सोच ही नहीं होती है। एट दिस स्टेज पे द एप्रोप्रिएट एक्शन इज डिटरमाइंड बाय वन सेल्फ चूज एन इथिकल प्रिंसिपल, मतलब जो सही एक्शन होता है, एप्रोप्रिएट एक्शन, जो भी उचित एक्शन काम लेना होता है, जो निर्णय लेना होता है, वो आदमी ने खुद निर्णय लेना होता है। इथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंट, जो उसकी अंतरात्मा कहती है कि उसकी अंतरात्मा ये कहती है नैतिकता का यहाँ पे ये सिद्धांत लागू होगा, तो आदमी जो वहां पे डिसीजन लेता है। These प्रिंसिपल आर एब्स्ट्रैक्ट, ये प्रिंसिपल जो है एब्स्ट्रैक्ट होते, दिखाई नहीं देते किसी को, यूनिवर्सल एप्लीकेशन और सारी दुनिया में लागू होते हैं, मतलब कॉन्साइंस जो अंतरात्मा जो होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है, जस्ट अंतरात्मा की बात को हम कई बार मानना पड़ता है हमें। This type of reasoning involve taking the perspective of every person or group that could potentially be affected by the decision. This type of reasoning, इस प्रकार के हमारा जो तर्क है
इसमें शामिल होता है टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी पर्सन, कि हर आदमी के बारे में सोचना या हर ग्रुप के बारे में सोचना, दैट कुड पोटेंशियली बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन, जो उसके निर्णय लेने से जो लोग प्रभावित हो सकते हैं सबको कंसीडर करें, सबको ध्यान में रखें और तब जो निर्णय लिया जाता है, मतलब अपनी अंतरात्मा की बात को समझ के जहां पे लाभ ही ना लागू हो, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल वो फिर बन जाता है, मतलब सारी दुनिया फिर उसको मानेगी।